This meeting. Desktop. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक विद एनवीडीए पर। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाले एक बहुत ही शानदार, बड़ा ही खास और बड़ा ही यूजफुल उपयोगी टूल जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वीडियो में अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम है ध्वज, आप देख रहे हैं टेक विद एनवीडीए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आपके पास है दो तरीके। सबसे पहला, स्टार्ट मेन्यू में Start जाइए। window, search box edit W. WhatsApp app, press right to switch to P. W, P, O. Word app. WO लिखते ही वर्ड आ जाएगा, इसके ऊपर एंटर कर सकते हो। या फिर O. दूसरा तरीका, विंडोज आर कीजिए और रन डायलॉग बॉक्स को ओपन कीजिए Run dialog, type the name of a program. और यहाँ पर लिखिए WIN W, selection removed. I. N. WORD W. O. R. D. और एंटर कर दीजिए। Text on desktop list. Computer not selected 1 of 51. Word. Home grouping. Good morning. New grouping. List. यहाँ पर जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर वो, अगर आपके पास है ऑफिस 13, 16, 19, ये 3 वर्जन है, तो आपको प्रीव्यूज या फिर प्री मेड टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, तब उसके अंदर से सिलेक्ट कर पाओगे। और अगर आपका ऑफिस 7 है या फिर 10 है या फिर 3 है, तो आपको डायरेक्टली ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑफिस 19, 16 या 13 को ओपन करेंगे, अभी तो मेरे पास ऑफिस 19 है और 21 आने ही वाला है। 21 आएगा तो उसके अंदर भी सेम ही होगा सब कुछ, बहुत चेंजेस नहीं करने वाला है माइक्रोसॉफ्ट, जैसी की जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से। तो वो बोलेगा अभी की जैसे मॉर्निंग हो रहा है, तो अभी ये बोलेगा कि गुड मॉर्निंग। अगर आपका नाइट है या आफ्टरनून है तो आफ्टरनून या फिर इवनिंग बोलेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कौन से प्री सेट अवेलेबल है, प्री सेट्स है जो, जिसको मैं बोला हूँ टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स को देखते हैं, एरो कीज से देखना है। सबसे पहला तो है ब्लैंक, दिखाता हूँ। Student blank document alt F8. ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फिर दूसरा है Student report with photo. Student report with photo. स्टूडेंट रिपोर्ट विद फोटो। 7 है कुल मिलाकर, और एक्स्ट्रा आप दे सकते हो, वहां पे ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। Welcome to Word. Welcome to Word alt F. वेलकम टू वर्ड, Single spaced blank. सिंगल स्पेस्ड मगर ब्लैंक होगा वो। Blue gray resume. Blue gray resume. ब्लू ग्रे रिज्यूम। Snapshot calendar. Snapshot cal. स्नैपशॉट कैलेंडर। Insert your first table of con. इंसर्ट योर फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये थे 7। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड का यूज क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज हम टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा रहता है। और ये अभी मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पर More templates. Link alt F H Y B. मोर टेम्पलेट। इसके ऊपर एंटर करेंगे तो जैसे अभी मैंने आपको 7 दिखाए वैसे और आएंगे, तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। Open grouping. You haven't opened any documents recent. तो यहाँ पर ओपन रिसेंटली मतलब कि आज मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं किया, तो ये बोलेगा कि यू हैवंट ओपन एनी डॉक्यूमेंट रिसेंटली। तो अभी मैं टैप कर रहा हूँ। Recent list. Skill development. तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो हमने ओपन किए होंगे पहले वो सारे दिखाएगा। यहाँ पर अप डाउन एरो से करना है आपको यूज। Skill science Google Store SSL NCE SS SSL SNSS groups. तो ये थी अप डाउन एरो से, आप देख सकते हो। अब मैं टैप कर रहा हूँ। More documents. Link alt F H Y P.
मोर डॉक्यूमेंट्स लिंक, यहाँ से आप और भी डॉक्यूमेंट देख सकते हो। File list. Home Alt F8. तो यहाँ पर अभी ये टैब्स है जो कि हमारे लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर टैब्स दिए हुए हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो ये होम बोला, इसको आप अप डाउन से देख सकते हो। जैसे New Alt FN. न्यू, यहाँ पर ये टेम्पलेट्स है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको। ये है, फिर से एक बार डाउन एरो Open Alt F. ओपन से यहाँ पर सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो खोले हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। फिर टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर एक और बार। Recent tab selected. Recent Alt F. रीसेंट टैब है, यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीसेंट टैब के अंदर आपको जितने भी आपने रिसेंटली ओपन किया है वो दिखाएगा। फिर यहाँ पर डाउन एरो, OneDrive personal dianitwich@mail.com tab selected. यहाँ पर ये वन ड्राइव टैब है। यहाँ पर अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को वन ड्राइव में डाला है तो ये बोलेगा, मीन्स आप वहां से आप देख पाओगे। और तीसरा टैब है This PC tab selected. Other location. दिस पीसी टैब। दिस पीसी टैब में से आप आपके पीसी के डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। Add a place tab selected. Other locations. Alt F. और यहाँ से आप प्लेस ऐड कर सकते हो कि भाई डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को डॉक्यूमेंट्स के अंदर से, या फिर डाउनलोड्स के अंदर से, या फिर कोई भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा आप देख सकते हो। Browse button. Other locations. Alt. ब्राउज बटन है, यहाँ से आप डायरेक्टली ब्राउज कर सकते हो डॉक्यूमेंट। तो ये तो हो गई इसकी बातें। Add a place tab. File list. Open Alt F. तो अभी मैं ओपन टैब पे Open Alt. Account Alt. अकाउंट टैब, यहाँ पर आपका अकाउंट है वो दिखाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको नहीं दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा अकाउंट है, तो सॉरी। लेकिन मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। टैप कर रहा हूँ एक बार। Account grouping. Account Dianit. तो यहाँ पर ये है अकाउंट, फिर डाउन एरो, Switch account link. Switch your account. Alt F. स्विच अकाउंट, यहाँ से आप स्विच कर सकते हो अगर आपका दूसरा है तो। है मेरे पास, लेकिन अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। Account privacy grouping. Manage settings. But अकाउंट प्राइवेसी सेटिंग्स यहाँ से आप कर सकते हो। Office background grouping. Office background combo box circuit collapsed. Alt F. D. ऑफिस बैकग्राउंड, यहाँ पर अभी यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। V. V यहाँ circuit. पर स्पेस करूंगा तो यहाँ पर खुल गया है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर है Clouds. क्लाउड्स, Doodle circles. डूडल सर्कल्स, Doodle diamonds. डूडल डायमंड, Geometry. ज्योमेट्री, Lunchbox. एंड School supplies. Spring. यहाँ से आप चेंज Word. कर Account सकते हो। grouping. अभी मैं टाइप कर रहा हूँ। Office theme grouping. Office theme combo box colorful collapsed. Alt F. D. कलरफुल है, यहाँ से मैं चेंज Colorful. करूंगा। मैंने स्पेस किया एक बार, ये खुल गया ड्रॉप डाउन मेन्यू। Dark gray. डार्क ग्रे, Black. ब्लैक करते हूँ। ब्लैक Space. करते Word. ही ये देखिए ये हमारा ब्लैक हो गया। मैं वापस से Black. चेंज कर रहा हूँ। White. व्हाइट करूंगा Space. तो ये Word. सब ये नॉर्मल हो गया। White. अभी मैं इसको Black. Dark gray. Colorful. Space. Word. Account grouping. कलरफुल कर दिया। ठीक है, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ। Connected services grouping. Add a service. कनेक्टेड सर्विस, Product activated grouping. प्रोडक्ट एक्टिवेटेड में यहाँ पर आपको दिखाएगा। Office updates grouping. Update options collapsed. Alt F. D. R. यहाँ पर Update now. Check for and apply updates for Office U. यहाँ पर अब यहाँ से अपडेट कर सकते हो अपना ऑफिस। Disable updates. Don't update now. Check for and apply. यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते Disable हो। updates. Don't update for security, performance, and reliability. D. यहाँ से अब ये भी View updates. See the update history for this product. V. About updates. Learn more. A. Update now. Check for and apply. अभी एस्केप, Word. Account. About word grouping. About word file list. फाइल लिस्ट। अभी मैं डाउनलोड करूँ। Feedback. Feedback. Alt F. K. यहाँ पर फीडबैक, यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हो अगर आपको कोई चीज पसंद आई है या फिर नहीं आई है, या फिर इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी है वो आप अपना फीडबैक दे सकते हो। Options. Options. Alt F. T. यहाँ से ऑप्शंस है, अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पर Feedback grouping. Feedback. I like something grouping. It's nice to know when we've made a positive change. Send a smile toggle button. Not यहाँ पर ये सब है। मैं शिफ्ट टैब, file list. Feedback. Feed options. Options. Home. Alt F. और H. अभी हम होम पर है। अभी यहाँ पर होम डिफॉल्ट होता है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो होम ही आएगा आपके पास। ऑफिस एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी के अंदर ये होम ही आएगा। अभी मैं यहाँ पर एस्केप कर रहा हूँ।
Pane. तो जैसे हम एस्केप करेंगे तो आपका ब्लैंक ब्लैंक पेज ओपन हो गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं वर्ड के अंदर हम टाइप करते हैं कुछ और उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग, तभी देखिए एक चीज, अगर आपको फॉर्मेटिंग ही सीखना है तो टाइप क्यों करना है दोस्तों? टाइप करने की क्या जरूरत है? और मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको कुछ चीज कॉपी भी नहीं करनी है, पेस्ट भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको कोडिंग करनी है। तो कोडिंग मतलब एक कोड लिखना है, कोडिंग तो नहीं कहेंगे, कोड लिखना है, जिसे हम एक ट्रिक भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स Equals. RAND, RAND, ठीक है। R. A. N. D. फिर लेफ्ट पैरन, यानी कि Shift+9, जो 9 मतलब कि आपका जो 1 2 3 वाला जो लाइन है, जो एस्केप के नीचे वाला लाइन, वहां का 9, ठीक है। 9 में प्रेस कर रहा हूँ। Rand. Left parent. लेफ्ट पैरन और राइट पैरन, Right parent. ठीक है। अभी मैं आपको फिर से बता ही देता हूँ, फिर से आपको मैं दिखाता हूँ लिखकर, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वल्स, Equals. फिर लेफ्ट, फिर लिखना है आपको RAND, R. A. N. D. फिर लेफ्ट पैरन, Rand. Left parent. राइट पैरन Right parent. और एंटर। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार NVDA से सुना देता हूँ, ठीक है। Right. D. N. E. Equals. इक्वल्स R. A. N. RAND, D. Left लेफ्ट parent. पैरन, Right राइट parent. पैरन Line feed. और एंटर। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ हमारे सामने आ गया है, देखिए। Reading is easy. Row rec. Saved. Matched. Theme. Choose the. To make your video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits. तो यहाँ से ये एक पैराग्राफ आ गया। अभी इस पैराग्राफ का मेरे को थोड़ा बोल्ड करना है, ठीक है। इसे बोल्ड मतलब इसको थोड़ा सा डार्क करना है हमें, इस पैराग्राफ को। तो मैं Ctrl+A करूंगा। 1303 characters selected. अभी मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा Ctrl+B, जो कि बोल्ड का शॉर्टकट है। Bold on. बोल्ड ऑन। अभी मैं, अगर आपको किसी भी चीज को अनसेलेक्ट करना है तो Video provides a. आपको अप डाउन राइट लेफ्ट एरो प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी बात कि भाई आप बोल्ड कह सकते हो। अगर मुझे इसे अंडरलाइन करना है तो मैं कोई भी वर्ड ले लेता है, ठीक है। जैसे कि वीडियो, तो मैं वीडियो को सिलेक्ट करना है ना हमें, V. तो मैं यहाँ पर Ctrl+Shift और एक बार दबाऊंगा अपना राइट एरो। Video selected. तो वीडियो सिलेक्टेड। अब मैं वीडियो के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+U, यू अंडरलाइन का कमांड है। Underline on. अंडरलाइन ऑन। अब मुझे इसे इटालिक भी करना है ताकि ये अलग दिखे सबसे। तो मैं यहाँ पर करूंगा Ctrl+I, इटालिक का कमांड है। Italic on. इटालिक ऑन। तो ये हो गई बेसिक फॉर्मेटिंग। अब मुझे जैसा कि पूरे पूरे पैराग्राफ का थोड़ा सा साइज बढ़ाना है। ये थोड़ा अभी बहुत छोटा लग रहा है, किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ 1297 characters selected. और इसका साइज बढ़ाने का कमांड है Ctrl+Left, ठीक है। 12 point font. 13 point font. 14 point font. 15 point font. तो मैंने 15 पॉइंट फॉन्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप नंबरिंग कैसे लगा सकते हो। नंबरिंग के लिए, जैसे कि अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब कुछ, Blank. यहाँ पे ब्लैंक हो गया। अभी हम यहाँ पर करते हैं नंबरिंग कैसे लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, 1. फिर डॉट 1 dot. स्पेस, Space.
अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि कुछ भी, जैसे कि D H V A J ध्वज, फिर एंटर। 2 Vat देखिए अपने आप ही 2 आ गया। अब मैं यहाँ पर जैसे कि लिखता हूँ N V D A NVDA, ठीक है। अब मुझे अगर एंटर करना है, एंटर 3 करूंगा Da तो ये 3 आ गया है, ठीक है। अब मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे बस 2 ही चीजें चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर ये 3 चला गया, ठीक है। और अगर आपको चाहिए 3, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर Line feed spelling error A out of spelling error line feed एनवीडीए के बाद ए के बाद जाऊंगा और एंटर करूंगा, 3 तो यहाँ पर 3 आ गया। तो ये तो हो गई नंबरिंग की बात। अब ऐसे ही आप ए बी सी भी लगा सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं एंटर कर दिया तो ये 3 चला गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ A ए डॉट A dot space स्पेस और फिर लिखूंगा जॉर्ज, ठीक है। J A dot S जॉर्ज, B Jaws तो बी आ गया अपने आप। तो ये सॉरी दोस्तों, तो ये थी थोड़ी सी बेसिक चीजें जो कि मैंने आपको वर्ड के बारे में बताई। 1.3 तो अभी तो ये वीडियो में इतना ही मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो ही गई है। लेकिन अगर आपको और भी वर्ड के बारे में जानना है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल टेक विद एनवीडीए को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, लेटेस्ट वीडियोस पाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।